ब्रिलियंट क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राकेश मात्रा आपके साथ आज हम पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक राष्ट्रपति पढ़ेंगे। ये राष्ट्रपति वैसे देखे थे हर राष्ट्रपति की जानकारी लेना हमें जरूरी है। राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होता है। कौन प्रथम नागरिक भारत का कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और भारत के अंदर सभी कानून व्यवस्था से लेकर सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जैसे विदेशों के संबंध संधियां जो भी की जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा जो भी विदेशों के साथ जो संधि वार्ताएं लाभ की जाते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से की जाते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति हमारी मुख्य राष्ट्र सीधी सी राष्ट्रपति है। राष्ट्र यानी देश पदेन धनी, मारवाड़ी में कहा जाता है देश का धनी है राष्ट्रपति, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेदों के रूप में पढ़ेंगे उसके संबंधी कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 52 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अंदर का कार्यपालिका संबंधी सत्य प्राप्त है। कार्यपालिका संबंधी कार्य कर सकता है। कार्यपालिका संबंधी सत्य प्राप्त है। अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति चुनाव क्या था? राष्ट्रपति चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष में क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया अनुच्छेद 54 बता राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 55 के अंदर ये राष्ट्रपति चुनाव, जैसे कि हमारे परीक्षाओं के अंदर पूछ रहा है राष्ट्रपति चुनाव का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर? वो अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव का उल्लेख है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, कौन कौन सदस्य राष्ट्रपति चुनाव भाग लेंगे, वो है 55 के अंदर। क्योंकि है चुनाव प्रक्रिया क्या है? चुनाव प्रक्रिया अनुच्छेद 55 के अंदर चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रकार होंगे उसका प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। हम चुनाव प्रक्रिया पढ़ेंगे। चुनाव प्रक्रिया के अंदर पहले हम देखेंगे कौन भाग लेते हैं। पहले लेते हैं लोकसभा के सदस्य। कौन? लोकसभा के सदस्य। 2 नंबर राज्यसभा के सदस्य। तीसरे विधानसभा सभी राज्य। क्यों भारत में कितने राज्य? 28 राज्यों की विधानसभा के सदस्य। तो क्या सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य। 3rd नंबर सभी राज्य। अब देखें केंद्र शासित सभी, जैसे राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्य भाग लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या? केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्य। केंद्र शासित वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा कितने राज्यों के अंदर? 7 केंद्र शासित 7 थे पहले, अब हो गए 9, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, वो दिल्ली और पांडिचेरी। पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य। वर्तमान में विधानसभा कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा पाई जाती है, उन्हीं विधानसभा सदस्य या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो हम देख सकते हैं लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेंगे और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद बोलते हैं? 55 बोला है चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया के अंदर है कि लोकसभा सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेंगे और केंद्र शासित प्रदेश के जो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन? दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे जहां वर्तमान में विधानसभा पाई जाती है वहां सदस्य भाग लेंगे। जैसे हम देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव आम जनता भाग नहीं लेती, लेकिन मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है, क्या हमें पूछ लिया जाता है, ये हमने लिखा कि लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य,
पूछा जा रहा है लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मनोनीत सदस्य क्या इनके चुनाव में भाग लेंगे, तो हम लिखेंगे मनोनीत सदस्य। कौन से? लोकसभा के और राज्यसभा के तो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, मोस्टली भाग नहीं लेते। क्या याद रखना है? भाग नहीं लेते। किसमें भाग नहीं लेते? राष्ट्रपति चुनाव में। कौन? एक तो कौन लेते? लोकसभा वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा विधानसभाओं को पढ़ लिया, लेकिन 28 राज्यों के अंदर विधानसभा, लेकिन 7 ऐसे राज्य, कितने? 7 ऐसे राज्य जहां विधान परिषदें पाई जाती और विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। देख सकते हैं विधान परिषदों वाले राज्यों के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। कौन से? पहले राष्ट्रपति चुनाव को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा मनोनीत सदस्य, याद रहे मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और 28 राज्यों के अंदर क्या है? विधानसभाएं हैं, लेकिन 7 राज्य ऐसे हैं भारत के जहां विधान परिषदें पाई जाती हैं और जहां विधान परिषदें, लेकिन जिन 7 राज्यों के अंदर विधान परिषद, उन्हीं राज्यों के अंदर विधानसभा भी है। उन 7 राज्यों के विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, और राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, वहां विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते राज्यसभा चुनाव के अंदर। ये हो गया अनुच्छेद 55 हो गया। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को लेकर लिया हमने, अनुच्छेद 55 के अंदर कर लिया, ठीक है ना। हम अनुच्छेद देखेंगे, अब अगला 56 देखेंगे। 56 के अंदर क्या है? चुनाव कार्यकाल, राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल। सीधी सी बात है, चुनाव कैसे मतलब कार्यकाल। अनुच्छेद 56 बताता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। सामान्य राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उन्हें पद 5 साल से पहले कैसे रहे? राष्ट्रपति सीएम अपना क्या दे सकता है? मतलब राष्ट्रपति को कार्यकाल से पूर्व 5 साल से पूर्व कैसे अपना पद खाली कैसे रहता है? पहले खुद त्याग पत्र दे दे। क्या करते? त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे। सेकंड बात क्या है? महाभियोग प्रक्रिया दोबारा हटाया जाना। तीसरा, उन पद से कैसे खाली होता है? मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु। और चौथा, अपना पद कैसे खाली रहता है? आकस्मिक मृत्यु होना, अयोग्य पाया जाना। राष्ट्रपति का अयोग्य पाया जाना। इस प्रकार 5 वर्ष का कार्यकाल, मतलब अनुच्छेद 56 क्या मतलब? राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद पढ़ेंगे हम 57 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 57 में ये बताते हैं पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति, जैसे कि अमेरिका के अंदर क्या है? अमेरिका के अंदर क्या है? एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लेगा। कितनी बार? 2 बार ही चुनाव लड़ सकते हैं। भारत के अंदर अनुच्छेद 57 ये बताता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन चुनाव, राष्ट्रपति कितनी ही बार अपना चुनाव लड़ सकता है। पुनर्निर्वाचन, जैसे कि अनुच्छेद 57 बताता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन प्रक्रिया। इसका मतलब ये भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति जो भी चुनाव लड़ता है कि एक बार नहीं कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, वो 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। हम अगला अनुच्छेद 57 तक अनुच्छेद देख लिए। अनुच्छेद अगला 58 देखेंगे। 58 मोस्ट है, और अनुच्छेद हमने जो पढ़ा था 56 जैसे राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया, वो मोस्ट था।